ये आप भी हैरत में हो जाएंगे कि 25 साल जिसने खाया नहीं वो जिंदा कैसे रह ली, 3 साल जिसने एक घूंट भी पानी का नहीं पिया वो जिंदा कैसे रह गई। तो ये मैंने भी उन चीज़ों से इंटरव्यू किया जो हाजिर हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। कुरान हमने मोमिनों के लिए बायस शफा, बायस रहमत, बायस बरकत बना के उतारा है और ये ज़ालिमों का नुकसान ज़्यादा करता है। आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में पूरे मेरे इस लाइफ में एक दो ऐसे केस आए हैं जो यादगार हैं। एक तो ये कि एक बंदा बाहर के मुल्क में था और वो अपना इतना बड़ा कारोबार उजाड़ कर आ गया। उसने कहा कि जब भी मैं अपने होटल पे जाता था तो ऐसे लगता था जैसे मैं अपने आप को भी आग लगा दूं और अपने होटल को भी आग लगा दूं। यानी उस पर अमल चला हुआ था, जादू का अमल चला हुआ था। और वो जादूगर जिन्नात थे 6, जिन्होंने मुझे ये चैलेंज किया था कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ बहुत बड़े बड़े आए हैं वो नाकाम हो गए हैं, आप क्या चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो फतह दी। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं जी हमारा नाम क्यों लेते हो। कुछ लोगों को शौक़ होता है कि हमारा नाम ओपन हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की प्राइवेसी को जाहिर न किया जाए। तो इसलिए इसमें ये चीज़ ज़हन में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने कहा जी कुरान हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता। मैंने कहा अल्लाह का वादा सच्चा है। जब अल्लाह ने कह दिया कि वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा, ये कुरान ज़ालिमों का नुकसान करता है। इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, मुझे यकीन है तुम्हारा नुकसान होगा। ऑडियो वीडियो है वो, उसमें उनकी चीखें आप सुन सकते हैं कि आयतल कुर्सी में जाकर उनके साथ क्या हुआ। वो ये था कि 25 साल हो गए हैं उस औरत ने खाना नहीं खाया। जिन्नात ने ऐसा जादू कर दिया कि वो खाना नहीं खा सकती, उसके जबड़े जो हैं वो जुड़ जाते हैं। और 3 साल से एक घूंट उसने पानी का नहीं पिया और नाक से नीचे से लेकर पाँव तक उसका आधा जो धड़ है वो कहती मुझे महसूस ही नहीं कि मेरे साथ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अमल उस पर किया, 4 गिलास उसको पानी के पिलाए और उसका जिस्म छुड़ाया। अब खाना वो नहीं खा सकी, वो मैंने लुकमा खुद बना के दिया कि इसको खाएं अल्लाह के हुक्म से बिस्मिल्लाह पढ़कर, लेकिन नहीं, वो जबड़े उसके जुड़ के वो चबा नहीं सकी। ये आप भी हैरत में हो जाएंगे कि 25 साल जिसने खाया नहीं वो जिंदा कैसे रह ली, 3 साल जिसने एक घूंट भी पानी का नहीं पिया वो जिंदा कैसे रह गई। तो ये मैंने भी उन चीज़ों से इंटरव्यू किया जो हाजिर हुई थी, उनके बेटों में, उनकी बेटी में। तो उसने ये कहा था कि हमने इनको खुद ही पहले ही खिला पिला देते थे, रजा देते थे गैबी तौर पर, तो इसलिए ये जिंदा रहती थी। कहती है कि 4-5 दिन के बाद मैं 1 कप चाय का और 1-2 बिस्कुट खा लेती थी, लेकिन पानी नहीं मैं पी सकी। 4-5 गिलास मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिलाए। मैंने कहा इसको पियो। तो मूवमेंट हो गई है। जादू का अमल जितना भी पुराना, 25 साल उन्होंने बताया कि 25 साल से, और वो बेचारों की ज़मीन भी बिक गई, कारोबार भी ख़त्म, भैंसें मर गई, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस टाइम वो यानी समझ लें कि मांगने की हद तक चले गए हैं, कारोबार नहीं करने दिया। जो बच्चा काम के लिए, मेहनत के लिए जाता है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, वो बेचारा काम नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे इस ऑपरेशन के लिए लगे, जिसमें 3-4 दूसरे लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन अब वो ख़वातीन रह गई है। तो बहरहाल ये ऐसे लोग समझ लें कि जिस चीज़ का मेडिसन से कोई इलाज ना हो, मैं फिर कहता हूँ मेडिसन से इलाज उसका ना हो और दवाइयाँ खा खा कर, टेस्ट करवा करवा कर थक गए हों, वो एक दफ़ा हमसे रब्ता ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह उम्मीद है उन्हीं का बेटा जो हाफ़िज़ कुरान, जो मदरसे में 6 सिपारे हिफ्ज़ कर गया, अब उसकी क्या सूरत हाल थी। पेशाब रहा, उसको इतना खून, इतना ब्लड आता था कि लोग हैरान हो जाते थे। और फिर इतनी पत्थरियाँ निकलती थी, जब भी पेशाब करता था इतनी पत्थरियाँ निकलती थी। अब देखें, ये हमारी साइंस, हमारी मंतक, हमारी अकल इस चीज़ को मानती नहीं है। लेकिन जिनके साथ फिजिकली हुआ है, जिनका मुशाहदा मैंने किया, जिनका मुशाहदा उन लोगों ने किया है, अब ये झूठ तो नहीं हो सकता।